क्या होगा जब सालों से इज्जतदार बनने का दिखावा करने वाले देवराज पाटिल का सबसे बड़ा सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। सोचिए, जिस इंसान को हर कोई सम्मान देता हो, वही अगर एक खतरनाक स्कैम का मास्टरमाइंड निकले तो क्या होगा। आज की कहानी में सरू एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे सिर्फ देवराज पाटिल ही नहीं बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। आखिर कौन सा सच सरू के हाथ लग चुका है, और जब पुलिस देवराज पाटिल को गिरफ्तार करने पहुंचेगी तो रजत क्या करेगा। क्या वो अपने पिता का साथ देगा या फिर सच का। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को बदल देने वाला है। क्या होगा जब सालों से इज्जतदार बनने का दिखावा करने वाले देवराज पाटिल का सबसे बड़ा सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। सोचिए, जिस इंसान को हर कोई सम्मान देता हो, वही अगर एक खतरनाक स्कैम का मास्टरमाइंड निकले तो क्या होगा। आज की कहानी में सरू एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे सिर्फ देवराज पाटिल ही नहीं बल्कि पूरा परिवार हिल जाएगा। आखिर कौन सा सच सरू के हाथ लग चुका है, और जब पुलिस देवराज पाटिल को गिरफ्तार करने पहुंचेगी तो रजत क्या करेगा। क्या वो अपने पिता का साथ देगा या फिर सच का। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को बदल देने वाला है। सुबह का समय था, लेकिन पाटिल हाउस के अंदर अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे जरूर थे, लेकिन माहौल में एक अनकहा तनाव साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ सरू अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके हाथों में कुछ जरूरी फाइलें थीं। उसके चेहरे पर डर भी था और गुस्सा भी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई ऐसा सच पता चल चुका है जिसने उसकी दुनिया पूरी तरह बदल दी हो। पिछले कई दिनों से सरू लगातार कुछ चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि देवराज पाटिल कुछ बहुत बड़ा छुपा रहे हैं, लेकिन अब उसके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूत भी थे। सरू ने धीरे धीरे उन फाइलों को खोला। उनमें कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें बड़े बड़े पैसों की हेराफेरी का रिकॉर्ड मौजूद था। कुछ सिग्नेचर्स ऐसे थे जिन्हें देखकर सरू की आंखें फैल गईं, क्योंकि उन पेपर्स पर देवराज पाटिल का नाम साफ लिखा हुआ था। सरू की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को पूरा परिवार ईमानदार समझता है वही इतने बड़े स्कैम में शामिल हो सकता है। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सरू तुरंत घबरा गई और उसने जल्दी से सारी फाइलें छुपा दी। कुछ सेकंड बाद रजत कमरे के अंदर आया। उसने देखा कि सरू काफी परेशान दिखाई दे रही है। रजत ने धीरे से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन सरू कुछ पल तक चुप रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सच रजत को कैसे बताए। दूसरी तरफ रजत को भी महसूस हो रहा था कि सरू उससे कुछ छुपा रही है। उसने फिर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। इस बार सरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसे देवराज पाटिल के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो पूरे परिवार को तोड़ सकता है। ये सुनते ही रजत हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर वो क्या कह रही है, लेकिन सरू ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे वो फाइल उसके सामने रख दी। रजत ने जैसे ही पेपर्स देखे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शुरुआत में उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब झूठ भी हो सकता है, लेकिन सरू ने कहा कि उसने हर चीज खुद जांची है और सारे सबूत देवराज पाटिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। रजत अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। एक तरफ उसका पिता था जिस पर उसे हमेशा गर्व रहा, और दूसरी तरफ सरू की बातें थीं जो सब कुछ बदल रही थीं। तभी अचानक नीचे हॉल से देवराज पाटिल की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत चुप हो गए। सरू ने डरते हुए कहा कि अगर देवराज को पता चल गया कि उनके खिलाफ सबूत उनके हाथ लग चुके हैं तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ देवराज पाटिल नीचे परिवार के लोगों के साथ सामान्य व्यवहार कर रहे थे, जैसे सब कुछ ठीक हो, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि कोई सच के करीब पहुंच चुका है। उसी समय घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। सरू खिड़की के पास गई और जैसे ही उसने बाहर देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गाड़ी से दो लोग बाहर निकले जिनके हाथ में कुछ फाइलें थीं। सरू तुरंत समझ गई कि मामला अब सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहा। दूसरी तरफ रजत लगातार सोच में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता पर भरोसा करे या सरू पर। लेकिन तभी सरू ने एक और शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि ये स्कैम सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से जुड़ा हुआ है।
ये सुनते ही रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला बहुत बड़ा है। तभी अचानक देवराज पाटिल ऊपर की तरफ आने लगे। उनके कदमों की आवाज़ सुनकर सरू और रजत दोनों घबरा गए। सरू ने जल्दी से फाइलें छुपाईं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और देवराज कमरे के अंदर आए। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर थी, लेकिन आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा कि आखिर दोनों इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं। कमरे का माहौल अचानक बेहद भारी हो गया। सरू और रजत दोनों समझ चुके थे कि अब एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बदल सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सरू देवराज पाटिल का सच कैसे एक्सपोज करेगी और क्या सच में देवराज की गिरफ्तारी होगी, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानियाँ पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को हिला देने वाला है। कमरे के अंदर माहौल अब पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। देवराज पाटिल की नज़रें लगातार सरू और रजत के चेहरों पर टिकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एहसास हो चुका है कि दोनों कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ सरू खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसका डर साफ जाहिर कर रहे थे। देवराज ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर दोनों इतने परेशान क्यों हैं। रजत कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सरू ने जल्दी से बात संभाल ली और कहा कि बस घर की कुछ सामान्य बातें चल रही थीं। देवराज कुछ सेकंड तक चुपचाप दोनों को देखते रहे। उनकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि इस घर में कोई भी बात उनसे ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। ये सुनते ही सरू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे देवराज को सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन कुछ पल बाद देवराज वहां से चले गए। उनके जाते ही सरू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रजत पूरी तरह उलझ चुका था। उसने धीरे से कहा कि अगर ये सब सच है तो उसके पिता इतने सालों तक सबको धोखा देते रहे। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो अपने पिता की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन सरू ने शांत आवाज में कहा कि अब भावनाओं से ज्यादा जरूरी सच है, क्योंकि अगर देवराज को नहीं रोका गया तो और भी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसी समय सरू के फोन पर एक मैसेज आया। उसने जैसे ही मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रजत ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ। सरू ने कांपती आवाज में कहा कि जिसने उसे ये सबूत दिए थे वो अब खतरे में है। ये सुनते ही रजत चौंक गया। सरू ने बताया कि देवराज के स्कैम का सच बाहर लाने की कोशिश करने वाले लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि जान का भी हो चुका था। दूसरी तरफ नीचे हॉल में देवराज पाटिल फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि उन्हें किसी बात का डर सता रहा है। उन्होंने फोन पर कहा कि किसी भी हालत में वो सच बाहर नहीं आना चाहिए। ये सुनकर पास खड़ी एक नौकरानी भी घबरा गई। अब धीरे धीरे पूरे घर में बेचैनी फैलने लगी थी। उसी समय सरू ने रजत से कहा कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उन्हें सच सामने लाना है तो तुरंत कुछ करना होगा। लेकिन रजत अब भी अंदर से टूट चुका था। उसने कहा कि वो अपने ही पिता को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर सरू की आंखों में भी दर्द आ गया। उसने धीरे से कहा कि वो समझ सकती है कि रजत क्या महसूस कर रहा है, लेकिन कभी कभी सच का साथ देना सबसे मुश्किल फैसला होता है। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सरू और रजत दोनों घबरा गए। नीचे से लोगों की आवाजें आने लगी। कुछ सेकंड बाद किसी के तेजी से ऊपर आने की आहट सुनाई दी। सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद देवराज को अब सब पता चल चुका है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सामने देवराज पाटिल खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और सख्त आवाज में पूछा कि आखिर दोनों क्या छुपा रहे हैं। कमरे का माहौल पूरी तरह डर से भर गया। रजत पहली बार अपने पिता को इस रूप में देखकर हैरान रह गया। देवराज धीरे धीरे सरू की तरफ बढ़े और बोले कि कुछ लोग अपनी हद भूलने लगे हैं। उनकी आवाज में धमकी साफ महसूस हो रही थी। लेकिन इस बार सरू डरकर चुप नहीं रही। उसने पहली बार पूरी हिम्मत के साथ कहा कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। ये सुनते ही देवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा कि आखिर सरू को क्या पता चला है। लेकिन तभी अचानक नीचे से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही पूरे घर में हलचल मच गई। देवराज के चेहरे का रंग उड़ गया। सरू और रजत दोनों खिड़की की तरफ भागे।
बाहर कई पुलिस गाड़ियां आकर रुक चुकी थीं। ये देखकर सरू समझ गई कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। दूसरी तरफ देवराज पहली बार घबराए हुए दिखाई दिए। उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी नीचे से पुलिस ऑफिसर की आवाज आई कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखाई देने लगे। रजत अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके पिता का सच अब दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि ऐसे सबूत भी थे जो पूरे स्कैम की जड़ तक पहुंच सकते थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर सरू देवराज पाटिल को कैसे एक्सपोज करेगी और क्या सच में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाएगी, तो कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और इमोशनल ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देने वाला है।